नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नअज़िब ताइफ़तन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। तर्जमा: बहाने न बनाओ, तुम ईमान जाहिर करने के बाद काफिर हो चुके हैं। अगर हम तुम में से किसी को मुआफ़ कर दें तो दूसरों को अज़ाब देंगे क्योंकि वो मुजरिम हैं। ला तातज़िरू, बहाने न बनाओ। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की जानिब से पेश करदा उज़्र और हीला कबूल न किया और उनके लिए ये फरमाया कि बहाने न बनाओ, तुम ईमान ज़ाहिर करने के बाद काफिर हो चुके। ये उन्हीं मुनाफिकीन के बारे में पीछे जिनके बारे में गुज़रा कि ग़ज़वा तबूक में जाते हुए उन्होंने क्या कहा, हम वैसे ही सफ़र को काटने के लिए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनसे कहो कि हम मजाक करने के लिए अल्लाह और उसका रसूल रह गए, तुम अल्लाह और उसके रसूल से मजाक करते हो। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहाना बनाया कि हम तो सिर्फ वैसे ही सफ़र लंबा था, हम चाह रहे थे कि सफ़र कट जाए, इसलिए आपस में बातें कर रहे थे। तो अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये बहाने नहीं बनाओ, ये जो तुम कह रहे हो कि हम सफ़र काटने के लिए ऐसा कर रहे थे कि सफ़र गुजर जाए, ये बहाने नहीं बनाओ, तुम ईमान ज़ाहिर होने के बाद काफिर हो चुके। इस आयत मुबारका से कई सारे हमें मसले मालूम हुए। इससे हमें मालूम हुआ कि ईमान ऐसी चीज़ नहीं कि जो दुनिया में कभी किसी से ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने पहले उनके ईमान का जिक्र फरमाया, फिर उनके ईमान के ख़त्म हो जाने का जिक्र फरमाया, जिससे मालूम हुआ कि दुनिया में मुसलमान होने के बाद कोई काफिर भी हो सकता है। और ये भी मालूम हुआ कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि किसी को काफिर करार देने का इख्तियार अल्लाह के साथ खास है। मसला तवज्जो फरमाएं, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी को काफिर न कहो, कहते हैं काफिर को भी काफिर न कहो। सुना आपने कभी किसी को सुना ऐसे? कहते हैं कि काफिर को भी काफिर न कहो, क्या पता हो सकता है मरने से पहले तौबा कर ले, वो मुसलमान हो जाए। यहाँ आयत मुबारक में अल्लाह ने क्या फरमाया, ला ताअतज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम काफिर हो चुके हो। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये कहना सिर्फ अल्लाह के साथ ख़ास है, अल्लाह किसी के कुफ्र और ईमान के बारे में फ़ैसला फरमाएगा, लिहाजा कोई दूसरा किसी को काफिर नहीं कह सकता। ये इसलिए नहीं कहा, ये ऐसा कहना गलत है। जो लोग कहते हैं ना कि किसी को काफिर ना कहो, जो लोग ऐसे कहते हैं वो गलत कहते हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि शरई उसूलों के मुताबिक जिसका कुफ्र साबित हो जाए उसे काफिर करार देने का हुक्म खुद शरीयत का हुक्म है। भाई शरीयत ने कहा है कि जिससे कुफ्र जाहिर हो जाए उसको काफिर कहो। एक बंदा काफिर है, वो सामने कुफ्र बक रहा है, आपको नहीं इसको काफिर नहीं कहो। भाई वो सामने आपके सामने खुद कुफ्र बक रहा है, कुफरिया कलिमात कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं उसको काफिर नहीं कहो। अकल नहीं है क्या? आपके सामने बंदा कुफ्र कर रहा है। और हकीकी उलमा इस हुक्म शरीयत पर अमल करते हुए किसी को काफिर कहते हैं। उलमा जब फतवा देते हैं मुफ्तियान कराम किसी पर, तो वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक फतवा देते हैं। अगर ये पाबंदी ऐद कर दी जाए कि कोई अल्लाह के बारे में, उसके रसूल के बारे में, उसकी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के बारे में, उसके पसंदीदा दीन इस्लाम के बारे में कैसे ही तौहीन अमेज़ कलिमात कहे या कितने ही बुरे अफ़आल के ज़रिए उनकी तौहीन करे या दीगर ज़रूरियात दीन का इनकार करे, तो उसे काफिर न कहा जाए, क्योंकि उसे काफिर करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। तो फिर अगर कोई इस पर पाबंदी लगा दी जाए, तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से राज़ी न होने वाले जिस मुनाफिक का सर उड़ा दिया था, और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उमर मोमिन को कत्ल नहीं कर सकते, और उनकी तायद में अल्लाह पाक ने कुरान करीम में आयत नाज़िल फरमा दी। तो क्या यहाँ अल्लाह ताला का हक छीनना पाया जा रहा है? हज़रत उमर फारूक ने एक शख्स को कत्ल कर दिया, वो मुनाफिक था,
मुकदमा नबी पाक की बारगाह में पहुंचा। नबी पाक ने फरमाया उमर मोमिन को कत्ल नहीं कर सकते, यानी वो काफिर थे। और अल्लाह पाक ने भी आयत नाजिल फरमाई हज़रत उमर के हक़ में। और इस बात से अगर वो कहे तो क्या ये अल्लाह ताला का जो खासा है कि अल्लाह ही किसी को काफिर करार दे या मोमिन करार दे, तो क्या जो हक़ है अल्लाह का वो हक़ छीना जा रहा है? बिल्कुल नहीं, वो हक़ नहीं छीना जा रहा। इस तरह सहाबा कराम के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा इस्लाम खलीफा अव्वल के ज़माने में ज़कात का इनकार करने वालों को मुर्तद करार देकर उनके खिलाफ जो जिहाद हुआ, और मुसलमान होने के बाद नबूवत का दावा करने वालों के खिलाफ सहाबा कराम ने जो जिहाद किया वो क्या था? सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल है। क्या आज हम उनसे ज़्यादा इस्लाम को जानते हैं? जिन्होंने हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा, उम्र गुजारी, वो जहाँ पर वही नाज़िल होती सिद्दीक़ अकबर वहाँ होते। आज क्या हम खुद को बड़े आलिम फ़कीह समझें और हम कहें कि हमने इस्लाम को सही समझा, ये मौलवी को समझ नहीं आया ऐसी, तो क्या हम ज़्यादा समझें या सिद्दीक़ अकबर ज़्यादा समझें? उन्होंने तो उनके खिलाफ जिहाद किया, मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद किया, हालांकि वो पहले मुसलमान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहले वो लोग मुसलमान थे। नबी पाक दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अब पीछे वो लोग काफिर हो गए। एक ग्रुप काफिर हो गया, उन्होंने कहा कि नबी पाक जिंदा थे, हम ज़कात देते थे, अब हम ज़कात नहीं देंगे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ज़कात कैसे नहीं देंगे? अगर कोई ऊँट देता था उसके साथ रस्सी भी देता था, और अब वो रस्सी नहीं देगा, सिद्दीक़ उसके खिलाफ भी जिहाद करेगा, क्यों नहीं देगा? तो अब फिर और भी कई सारे कुछ लोग मुसलमा कज़ाब उस ज़माने में जिसके साथ बहुत बड़ी जंग हुई सहाबा, जिसमें 1200 सहाबा हाफिज शहीद हुए, उस मुसलमा कज़ाब के बारे में उन्होंने भी नबूवत का झूठा दावा किया। तो मुराद क्या है? सहाबा ने उनके खिलाफ जिहाद क्यों किया? भाई उनका कुफर साबित था, ये काफिर है। अब हम कहें कि नहीं नहीं इनको काफिर नहीं कहो, तो ये गलत है। सहाबा कराम को मालूम था कि इख्तियार अल्लाह ताला के पास है और वो उन्हें काफिर करार देकर उनके खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते। क्या उन्हें मालूम नहीं था? उन्हें मालूम था। अफसोस फी ज़माना मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद दीन से बेजार तबके की ऐसी मत मारी जा चुकी है कि वो ऐसा नज़रिया पेश कर रहे हैं जिसे अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मुर्तद होने वालों के बारे में जो अहकाम बयान किए गए हैं और उनकी जो तफसीलात फ़ुक़हाए कराम ज़माने ने अपनी किताबों में लिखते चले आ रहे हैं, ये सब कालादम करार होकर रह जाएंगे। फिर सिद्दीक़ अकबर के फैसले को भी आप गलत कहेंगे कि उन्होंने गलत किया, और फ़ुक़हा ने जो लिखा है वो भी आप कहेंगे कि गलत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो ऐसा कहते हैं वो गलत है। जो ऐसा कहते हैं कि काफिर को काफिर न कहो, वो गलत है। लिबरल सेकुलर इस वक्त ऐसा कहते हैं, सुनने को मिलता है, और असल में अवाम भी उनकी बातों में ऐसे आ जाते हैं कि अवाम को इल्म नहीं होता, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं और वो बात को ऐसे तरीके से ढालते हैं कि अगले बंदे के दिल में बैठ जाती है। बंदा कहते हैं हाँ यार ये ठीक है, जबकि अब उसी बंदे को कुरान और हदीस की तालीम मालूम हो तो बंदा कहे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। अच्छा, इसी तरह किसी शख्स को कहा जाता है ये जहन्नमी है, ये दोज़खी है, कहते हैं ये भी नहीं कहो। भाई एक बंदा जहन्नम वाले अमाल कर रहा है, रहमत और मग़फ़िरत अल्लाह का तो है, वो अल्लाह पाक पर ही है, लेकिन एक बंदा सामने अमल कर रहा है, वो क़यामत का मामला है कि अल्लाह उसको माफ़ कर दे या उसको सज़ा दे, उसके जुर्म की, उसके गुनाह की उसको सज़ा दे, वो अल्लाह के। लेकिन हमारे सामने तो वो जहन्नमी वाले अमाल कर रहे हैं ना। तो यूँ ये दो अल्फाज कहना गलत है कि किसी को काफिर न कहो, किसी को जहन्नमी न कहो, बल्कि कह सकते हैं। कुरान में अल्लाह पाक ने कई जगह फरमाया, सूरत बकरा में पहली आयतों में इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये है ना, तकरीबन 6ठी आयत है ये। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो लोग तो काफिर है, यहाँ लोग कहते हैं कि काफिर को काफिर न कहो। तो खैर, अगर इसी तरह किसी शख्स से कुफर का फेल ज़ाहिर हो, कुफर का कोई फेल ज़ाहिर हो, उसका कोई कौल ज़ाहिर हो, कोई बात, तो उसको काफिर करार देने के लिए
काफिर करार देने के लिए मुफ्तियान कराम उस पर पूरा वो देखेंगे, फिर उसके बाद उस पर फतवा दिया जाएगा। और इस आयत मुबारक से एक अहम मसला ये भी मालूम हुआ कि जिस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इकराह शरी के बगैर ऐसे कलिमात कहे जो उर्फ में तौहीन और गुस्ताखी के लिए मुतअय्यन हो, तो वो नियत और अदम नियत के फ़र्क के बगैर क़ज़ाअन और दियानतन दोनों तरह कुफ्र है। दोनों तरह क्या है? कुफ्र है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस मज़कूरा बाला आयत के 3 फ़ायदे हासिल हुए, यानी 3 बातें मालूम हुई। अव्वल ये कि जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर हो जाता है, अगरचे कैसा ही कलमा पढ़ता और ईमान का दावा रखता हो। कलमा गोई उसे हरगिज़ कुफ्र से न बचाएंगे। समझ रहे हैं? कोई बंदा कहे नहीं मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो भले ये कह भी ले लेकिन रसूलुल्लाह की तौहीन करे, गुस्ताखी करे तो वो काफिर हो जाएगा। दूसरा ये कि फरमाते हैं ये जो बाज़ जाहिल लोग कहते हैं कि कुफ्र का तो दिल से ताल्लुक़ है ना कि ज़बान से। बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि कुफ्र का ताल्लुक़ किससे है? ज़बान से, दिल से है। और जब वो कलमा पढ़ता है तो उसके दिल में कुफ्र होना मालूम नहीं, तो हम किस बात के सबब उसे काफिर कहें? ये आला हज़रत फरमाते हैं, बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि कुफ्र और ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, ज़ुबान से नहीं। एक शख्स ज़ुबान से कलमा पढ़ रहा है, ज़ाहिरी तौर पे तो कलमा पढ़ रहे हैं, अब हम उसे काफिर कैसे कहें? हम तो नहीं कह सकते। तो आला हज़रत उसका जवाब फरमाते हैं ये महज खब्त और निरी झूठी बात है। जिस तरह कुफ्र से मुताल्लिक़ है यूं ही ईमान का भी दिल से ताल्लुक़ है। तो ज़बान से कलमा पढ़ने पर उसे मुसलमान कैसे कहा जाए? जैसे कुफ्र के बारे में कहते हैं तो ज़बान से कलमा पढ़ने पर हम उसे फिर मुसलमान भी नहीं कहेंगे। तो जिस तरह ज़बान से कलमा पढ़ने पर उसे मुसलमान कहा, यूं ही ज़बान से गुस्ताखी करने पर उसे काफिर कहा जाएगा। और जब उसका गुस्ताखी करना बग़ैर इकराह शरई के है तो अल्लाह के नज़दीक भी काफिर हो जाएगा, अगरचे दिल में उस गुस्ताखी का मुअतक़िद न हो कि बेइत्क़ाद गुस्ताखाना कलमा कहना हज़ल और सुखरिया है। और इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा चुका कि तुम काफिर हो गए अपने ईमान के बाद। तीसरी बात ये मालूम हुई, खुले हुए लफ्ज़ में उज़ुर तावील मज़मून ही आयत फरमा चुकी कि हिला न घड़ो, तुम काफिर हो चुके, काफिर हो गए। यानी अगर कोई फिर कुफ्र करने के बाद, कुफ्र की बातें कहने के बाद अब वो कहे नहीं मेरा मकसद यूँ था, मैं तो यूँ कहना चाह रहा था, फरमाया उसकी इस बात को नहीं सुना जाएगा, उसका ये उज़ुर कबूल नहीं किया जाएगा। एक और मकाम पर फरमाते हैं, जो बिला इकराह कलिमा कुफ्र बके बिला फ़र्क नियत मुतलकन क़तअन यकीनन इजमाअन काफिर है। फिर उस पर फ़ुक़हाए कराम के जुज़ियात बयान करते हुए फरमाते हैं कि फ़तावा इमाम काजी और फ़तावा आलमगीर में है। ये बहुत बड़े बड़े फ़तावा जात हैं जो किताबों के नाम बता रहे हैं। फ़तावा आलमगीर को 500 उलमा ने लिखा, औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह के ज़माने में। मुल्क के शाम से, इराक़ से उलमा, यहाँ बरे सगीर के उलमा जमा हुए, बड़े बड़े चोटी के उलमा। आज के ज़माने में आप जैसे कह लें मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, मुफ्ती तकी उस्मानी और बड़े बड़े उलमा ने मिलकर इस किताब को लिखा, फ़तावा आलमगीर। उस किताब का नाम रखा गया औरंगज़ेब आलमगीर की निस्बत की वजह से कि वो बादशाह था, उसने ही उलमा को जमा किया था, उलमा से मसाइल लिखवाए थे। बादशाह था, उसने उनसे कहा कि भाई आप फतवा लिखें। और उस किताब का जब वो किताब पूरी बन गई, उसको भी कई साल लगे, तो लिखने के बाद अब वो उस किताब का नाम रखा गया फ़तावा आलमगीर। उसमें लिखा हुआ है कि राजुलन कफ़रा बिलिसानिही ताइअन व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान यकूनु काफ़िरन वला यकूनु इंदल्लाहि तआला मुमिनन। यानी एक शख्स ने ज़बान से तो हालत खुशी में कुफ्र का इजहार किया, हालांकि उसका दिल ईमान पर मुतमईन था, तो वो काफिर है और वो अल्लाह के यहाँ मोमिन नहीं है। एक और किताब में है, जिसने ज़बान से कलमा कुफ्र किया
हालांकि उसका दिल ईमान पर मुतमैन था तो वो काफिर है और वो अल्लाह के यहाँ भी मोमिन नहीं। एक और किताब में है मन कफर बिलिसानिही, जिसने ज़बान से हालत खुशी में कुफर का इजहार किया हालांकि उसका दिल ईमान पर मुतमैन था, तो वो हमारे नज़दीक काफिर है और वो अल्लाह के यहाँ भी मोमिन नहीं। ये आप समझ रहे हैं कि बंदा ज़ुबान से तो कलमा कुफर कह रहा है, अगरचे उसका दिल मुतमैन है कि मैं काफिर नहीं हूँ, दिल से अगर वो भले मुतमैन भी है फिर भी वो काफिर हो जाएगा, फिर भी वो काफिर हो जाएगा। ये कुफर का अलग मसला है। वो पीछे हमने एक और मसला जिक्र किया था कि जान बचाने के लिए बंदा अगर झूठ भी बोले तो वो अलग मसला था, ये कुफर का अलग मसला है। कुफर के लिए बंदा सिर्फ ज़ुबान से भी कह दे काफिर होने का तो वो काफिर हो जाएगा, अगरचे उसका दिल मुतमैन हो कि नहीं मैं मोमिन हूँ, मुसलमान। शराय फ़िक़्ह अकबर में, फ़िक़्ह अकबर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने लिखा है और उसी फ़िक़्ह की फिर 300 किताबें और लिखी गई, उनके शागिर्दों ने लिखा, बाद में बड़े बड़े उलमा ने उस किताब की शरह लिखा। किताब का नाम है शरह फ़िक़्ह अकबर। उसमें ज़बान दिल की तर्जमान है, तो ये दिल की तस्दीक या अदम तस्दीक पर दलील होगी। तो जब वो इजहार ईमान पर कुदरत के बावजूद अदम तस्दीक का इजहार करता है तो वो काफिर होती है। अलबत्ता जब किसी जबरी की वजह से, जब किसी जबर की वजह से इजहार पर कुदरत ना हो तो अब काफिर ना होगा। इसमें और भी कई सारे फतावा जात के वो जुज़ियात मौजूद हैं, जिनमें से हमने कुछ सुन लिया है। उम्मीद है कि मसला समझ आ गया होगा। आगे फरमाया इन्ना अफ़ू अन ताइफ़तिन मिनकुम, अगर हम तुम में से किसी को मुआफ़ भी कर दें, अल्लाह पाक ने फरमाई यानी अगर हम तुम में से किसी को उसकी तौबा करने और इखलास के साथ ईमान लाने की वजह से माफ़ भी कर दें तो तौबा न करने वाले लोगों को ज़रूर अजाब देंगे। हज़रत मुहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि यहाँ जिस शख्स की मुआफ़ी की बात हो रही है उससे वही शख्स मुराद है जो हंसता था मगर उसने अपनी ज़बान से कोई गुस्ताखी का कलमा न कहा था। ये वही मुनाफिकीन जो रास्ते में जा रहे थे, बातें कर रहे थे, एक ने सुना लेकिन उसने ज़बान से कहा नहीं, सुन के सिर्फ हंसता था। तो फरमाया कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो उसने तौबा की और इखलास के साथ ईमान लाया, मुनाफ़क़त से तौबा की और मुखलिस मोमिन हुआ। फिर उसने दुआ की कि या रब मुझे अपनी राह में शहीद करके ऐसी मौत दे कि कोई ये कहने वाला ना हो कि मैंने गुस्ल दिया, मैंने कफन दिया, मैंने दफनाया, मेरे बारे में कोई ये ना कहे कि उसको मैंने गुस्ल दिया, कफन दिया, दफनाया। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि वो जंग यमामा में शहीद हुए और उनका पता ही ना चला। उनका नाम हज़रत यहया बिन हुमैर अशजाई था और चूँकि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदगोई से ज़बान रोकी थी, इसलिए उन्हें तौबा और ईमान की तौफीक मिली। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ हमने सुना उसको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।